हेलो फ्रेंड्स, वायरल वीक में आपका स्वागत है। मैं विवेक कुमार आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे डिटेल्स बताने वाला हूँ। और ये टॉपिक मुझे अपने एक सब्सक्राइबर के थ्रू मिला है। उन सब्सक्राइबर ने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था मेरे यूट्यूब चैनल के वीडियो पे कि अगर उनके पास 2 पीएफ अकाउंट है या 2 मेंबर आईडी है तो वो अपना पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसी के रिस्पॉन्स में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये मतलब वाजिब सा क्वेश्चन है, ये किसी के साथ भी हो सकता है, आपके साथ भी हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कंपनीज में क्या होता है कि हम आज इस कंपनी में जॉब कर रहे हैं तो कल के डेट में अगर मुझे सैलरी ग्रोथ मिल रही है, अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है और डेजिग्नेशन अच्छा मिल रहा है तो मैं नेक्स्ट जॉब के लिए प्रेफर करूँगा। और उस सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि जैसे अभी के टाइम में तो लगभग मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को नॉलेज होता है कि पीएफ का अकाउंट ट्रांसफ़र हो जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। बट पहले के टाइम में क्या था कि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को ये पता ही नहीं होता था कि पीएफ का अकाउंट भी ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि वो जो जॉब छोड़ रहे हैं प्रीवियस जॉब को, उसमें एज इट इज़ अपना पीएफ छोड़ देते थे एंड दूसरी कंपनी में क्विट करके चले जाते थे। और इससे होता क्या था कि उनका पुराना पीएफ भी फंस जाता था एंड एक नया उनका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाता था नई ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे उनका न्यू पीएफ नंबर जनरेट हो जाता था। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या है, जो 6 महीने साल भर जॉब करके छोड़ते हैं प्रीवियस कंपनी, उनके लिए तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनका कोई ज़्यादा पैसा फंसता भी नहीं है। बट सपोज़ मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय ने 3 साल 4 साल या 5 साल जॉब किया है एक कंपनी में और फिर वो क्विट करके दूसरी कंपनी में गया, फिर वो तीसरी कंपनी में गया, तो उनका अच्छा खासा पैसा जो है पीएफ का अमाउंट वो फंस जाता है प्रीवियस यूएन नंबर में या पीएफ नंबर में। तो उस सिचुएशन में अभी जैसे कि नॉलेज उनको मिल रहा है, वीडियोस यूट्यूब पे आ रही है, नई नई वीडियोस आ रही है, उनमें सारे डिटेल्स को बताया जा रहा है कि आप पुराना पीएफ का भी पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि उन्हें कन्फ्यूज़न हो जाता है और वो फंस जाते हैं उस चक्कर में। और वो सोचते हैं कि मैं पुराना पीएफ निकाल पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा, या वो डूब जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस उनके दिमाग में दौड़ते रहते हैं। तो आज का जो वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि मैं उस परेशानी को सॉल्व कर सकूं और मैं आपको डिटेल्स बता सकूं कि आपका वो पैसा फंसा हुआ नहीं है, आप वो पेमेंट भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्रोसेस क्या है। प्रोसेस जो मैं बताऊंगा आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा, लाइव डेमो में दूंगा। इसमें मेरे एक फ्रेंड हैं, मैंने उनसे परमिशन ले लिया तो उसके बाद ही मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो आप यूएन नंबर यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो यूएन नंबर है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 मेंबर आईडी इसमें इंक्लूड है और मैं आपको बताऊँगा भी क्या है कहानी। तो चलिए इसे लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ही मैं आपको आगे डिटेल बता पाऊँगा। तो ये जो मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा ये मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के साथ डिटेल बताऊँगा, ठीक है। ये एक मैंने यूएन नंबर अपने पास आप देख सकते हैं सिस्टम पे अवेलेबल है और इसी यूएन नंबर में 2 मेंबर आईडी अवेलेबल है। तो चलिए लॉगिन करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल्स दिखाता हूँ कि प्रोसेस क्या है और कैसे आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे मेंबर पासबुक वाले सेक्शन में लॉगिन कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से देख सकते हैं यूएन नंबर आपका सेम है 597, बट जैसे आप सेलेक्ट मेंबर आईडी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे 2 आपको मेंबर आईडी दिखेगा, एक MHBN करके और एक TNMAS करके, ठीक है। और दोनों का बैलेंस भी मैं आपको दिखाता हूँ, दोनों का बैलेंस भी आपको डिफरेंट दिखेगा। आप देख सकते हैं ये पहले वाले मेंबर आईडी का बैलेंस है और ये दूसरे वाले मेंबर आईडी का बैलेंस है, ठीक है। तो इस तरह से इनके पास 2 मेंबर आईडी अवेलेबल है। बट इनका यहाँ पे 2 मेंबर आईडी देखने का रीज़न भी मैं आपको बता दूँ। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे जिन्होंने प्रीवियस जॉब को क्विट किया है और नए जॉब में शिफ्ट किया उन्होंने। तो उन सिचुएशन में क्या होता है कि उन्होंने अगर कोई एम्प्लॉय अपना पुराना पीएफ अकाउंट नए ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करवाता है तो उस सिचुएशन में उनका मेंबर आईडी यहाँ पे एक ही दिखेगा, उनका मेंबर आईडी यहाँ पे 2 नहीं दिखेगा। और उस सिचुएशन में वो एक चीज़ नोटिस करेंगे कि उनका जो पुराना सैलरी स्लिप होगा, उनको वो पुराना सैलरी स्लिप निकालना होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में सैलरी स्लिप पे यूएन नंबर लिखा हुआ मिल जाता है। और अगर सैलरी स्लिप पे यूएन नंबर आपको नहीं मिल रहा है तो फिर आप फॉर्म 16 में आप एक बार चेक कर सकते हैं, फॉर्म 16 में भी मिल जाएगा। और वहाँ पे भी अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आपको सिंपली एचआर को एक मेल करना रहता है, एचआर के थ्रू आपको यूएन नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, अगर आपने ट्रांसफ़र नहीं कराया पीएफ प्रीवियस कंपनी का न्यू ऑर्गेनाइजेशन में आपने अगर ट्रांसफ़र नहीं कराया तो उस सिचुएशन में आपको प्रीवियस यूएन नंबर को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेशन का प्रोसेस मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया कि आप यूएन नंबर को एक्टिवेट कैसे कर सकते हैं और लॉगिन करके विड्रॉ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको प्रीवियस यूएन नंबर को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आप वहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं, अपना KYC डिटेल्स वगैरह
अपडेट करके, ठीक है। तो वो एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका ये हुआ कि सपोज़ मान लीजिए आपने प्रीवियस कंपनी में 3 साल जॉब किया या 4 साल जॉब किया, वॉट एवर टर्म आपने जॉब किया है, ठीक है। जॉब करने के बाद आपने वो कंपनी छोड़ दिया एंड दूसरी कंपनी में आपको बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिला, आपने चेंज कर लिया। तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप किसी कारणवश या कोई मिस्टेक से पीएफ नंबर को, पुराने पीएफ नंबर को या पुराने यूएन नंबर को आप इसमें ट्रांसफ़र करना भूल गए और यहाँ पे आपका एक न्यू यूएन नंबर जनरेट हो गया न्यू ऑर्गेनाइजेशन में। तो उस सिचुएशन में भी अभी क्या है कि ऑनलाइन ऑप्शन है, आप प्रीवियस पीएफ को न्यू पीएफ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं ये मैंने फॉर्म, ये ईपीएफओ का वेबसाइट है, ठीक है। यहाँ से जो आप लॉगिन करके क्लेम विड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से आप सारा प्रोसेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है। ऑनलाइन सर्विसेज में आप यहाँ पे आके देखेंगे 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट में ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट भी लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप प्रीवियस एम्प्लॉयर पे क्लिक करना और प्रीवियस एम्प्लॉयर का यूएन नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप प्रीवियस एम्प्लॉयर का यूएन नंबर एंटर करेंगे, आपको गेट डिटेल्स पे क्लिक करना होगा और गेट डिटेल्स पे क्लिक करने के बाद इस तरह से एक डिटेल खुल जाएगा, ठीक है। डिटेल पेज में आप देख सकते हैं मेंबर का नेम, मेंबर आईडी, कौन सी कंपनी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिट, डेट ऑफ बर्थ, सबमिट टू, ये सारी डिटेल्स आ रही है। अब देखिए मैं यहाँ पे एक रीज़न आपको बता रहा हूँ, ये पीएफ अकाउंट ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है न्यू कंपनी में, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे एनए आ रहा है, बट इन केस अगर आपका पीएफ अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं है तो एनए नहीं आएगा। यहाँ पे आपको डिटेल्स करके क्लिक करना रहेगा। क्लिक करके यहाँ पे डिलीट का जो ऑप्शन आ रहा है, डिलीट की जगह यहाँ पे आपका ऐड का ऑप्शन आएगा या फिर ट्रांसफ़र का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको ओटीपी जाएगा। ओटीपी आपके उस नंबर पे जाएगा जो आपका आधार से लिंक है। तो ये दिमाग में ध्यान में रखना है आपको कि अगर ओटीपी आने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर कौन सा लिंक है, और अगर आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो उसे आपको लिंक कराना होगा आधार सेंटर पे जाके, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। आप जैसे ही उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी आप यहाँ देख सकते हैं नीचे पे ऑप्शन है ऑथेंटिकेट ओटीपी एंड सबमिट। आप यहाँ पे ओटीपी को सबमिट करेंगे, गेट ओटीपी करके एंड सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपके पास एक पीडीएफ फॉर्म आ जाएगा। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, ना आपको प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ करना है और ना कुछ बात ही करनी है। आपका डायरेक्टली वो विदिन 20 to 25 डेज़ के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र होते ही आपका यहाँ पे देख सकते हैं मेंबर पासबुक में आगे आपका दोनों मेंबर आईडी दिखेगा, दोनों का बैलेंस अलग अलग दिखेगा, बट दैट्स नॉट अ कंसर्न। वो आपके लिए कोई बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, वो आपका बैलेंस डिफरेंट दिखेगा, कोई इशू नहीं है, बट आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो चुका है आफ्टर 20 to 25 डेज़ एंड आपको कन्फर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही आपको कन्फर्मेशन मैसेज आएगा तो अब आपका प्रोसेस क्या है, जैसे ही आप कभी फ्यूचर मान के चलिए कोई क्लेम करना है, ठीक है, या फिर आपको कोई इमरजेंसी फंड्स की रिक्वायरमेंट पड़ गई एंड आपको वो पैसे विड्रॉ करने हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्लेम फॉर्म में जाना है। जो मैंने प्रीवियस वीडियो में प्रोसेस बताया था, सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे प्रोसीड करना है। यानी जो प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में बताया था सारा का सारा प्रोसेस सेम रहेगा, कहीं कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एंड उसके बाद आप अपना क्लेम कर सकते हैं। आई होप कि मैं आपको अच्छी तरह से इस बारे में समझा सका हूँ। इन केस अगर इसके अलावा कोई डाउट होता है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है आपको ट्रांसफ़र करने में या प्रीवियस पीएफ